तो देखिए, ये रिलेटिव वेलोसिटी का इंट्रोडक्टरी वीडियो है, समझे। और रिलेटिव वेलोसिटी चैप्टर का इम्पोर्टेंस क्या है, उसको क्या कहा जाए, उसमें कुछ कहने को है ही नहीं। पूरा मैकेनिक्स का बेस है। बिना रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट के जाने हुए मैकेनिक्स का प्रैक्टिकली कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। रिलेटिव वेलोसिटी इज़ वन ऑफ द बेसिक चैप्टर्स ऑफ मैकेनिक्स, है ना। तो देखिए, ये रिलेटिव वेलोसिटी का इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसमें बतलाया जाएगा कि कौन कौन सा टॉपिक इसमें डिस्कशन किया जाएगा। और ये लेंथी चैप्टर है, बहुत वीडियो बनेगा इस पर। आई थिंक नथिंग अलाउड लेस देन अराउंड 40 to 50 वीडियोस बनेगा इस पर। ये रिलेटिव वेलोसिटी का इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसमें बताया जाएगा कि किस किस सीक्वेंस में क्या क्या पॉइंट डिस्कस होगा। इसका आप लोग का एडवाइस है कि अच्छा से देखिए, इसको समझिए। जिसमें जितना कंसेप्ट क्लियर होगा उतना ही एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा पहुँचेगा। आप नीट का तैयारी कर रहे हो, चाहे आईआईटी का तैयारी कर रहे हो या एनआईटी का, कुछ भी हो, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको अच्छा से समझना है। वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड बेसिक चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स। ओके, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का इंट्रोडक्टरी वीडियो है। फाइन, सो इट इज़ जस्ट द इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ऑन रिलेटिव वेलोसिटी, इसको हम लोग सेशन 1 बोलेंगे, ठीक है। बट इसमें प्रैक्टिकली हम लोग कुछ स्टार्ट नया नहीं करेंगे। सेशन 1, हाँ। तो इसमें खाली आप लोगों को पहले डिस्कस बताया जाएगा कौन कौन सा टॉपिक्स इसमें बनेगा, आएगा, कौन कौन सा टॉपिक्स का इसमें डिस्कशन होगा, ये आपको बताया जाएगा इसमें। ताकि इसमें बहुत कुछ बताने को है, मैनी थिंग्स टू टेल। सो इसमें पहले आपको बताना ज़रूरी है कि आप जान लीजिए कौन कौन सा चैप्टर कहाँ पर क्या आएगा, नहीं आएगा, ये आप जान लीजिए। फाइन, देखिए, सबसे पहला चीज़ हम लोग जो डिस्कस करेंगे, इसका कौन कौन सा पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा डेफिनेशन एंड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ लाइन एलिमेंट, समझे। पहला पॉइंट हम लोग जो डिस्कशन होगा इस पर वो होगा डेफिनेशन ऑफ लाइन एलिमेंट। डेफिनेशन ऑफ लाइन एलिमेंट एंड इट्स कॉन्स्टेंसी। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पहले कि लाइन एलिमेंट क्या होता है और लाइन एलिमेंट का कॉन्स्टेंसी क्या होता है, लाइन एलिमेंट के कॉन्स्टेंसी का कंडीशन क्या है, वेलोसिटीज़ पर किस टाइप का रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए कि लाइन एलिमेंट कांस्टेंट है कि नहीं है, ये इसमें डिस्कशन होगा। इसका फर्स्ट सेक्शन होगा रिलेटिव वेलोसिटी का। फाइन, ये फर्स्ट सेकंड वीडियो होगा कि थर्ड वीडियो में आएगा वो तो डिस्कशन के बाद पता चलेगा। अभी खाली मेंशन किया जा रहा है कौन कौन सा सेक्शंस इसमें डिस्कस होगा, वो आपको बताया जा रहा है। अब हर सेक्शन कितना वीडियो लेगा वो नहीं बताया जा रहा है, वो तो डिस्कशन जब होगा तो पता चल ही जाएगा आप लोग। यहाँ खाली आपको बताया जा रहा है कौन कौन से सेक्शंस इसमें डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, सेकेंड हम लोग को जो डिस्कशन करना है वो है ट्रांसलेशन रोटेशन चैप्टर। चैप्टर ऑन ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। ट्रांसलेशन एंड रोटेशन का चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सेकंड सेक्शन होगा रिलेटिव वेलोसिटी का, ठीक है। ये थर्ड हम लोग डील करेंगे डेफिनेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम। ट्रांसलेशन रोटेशन चैप्टर के बाद हम लोग रेफरेंस फ्रेम का डेफिनेशन स्टडी करेंगे। देखिए, रेफरेंस फ्रेम डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम का डेफिनेशन समझाना है अराउंड 1 आवर लगता है। उतना सिंपल नहीं जितना आपको ऐसे बुक्स में लिखा मिलेगा, समझे। तो रेफरेंस फ्रेम का डेफिनेशन जो होगा दैट विल टेक अराउंड 40 to 50 मिनट, समझे। ये थर्ड सेक्शन इसका होगा, इससे फुल डिस्कशन हम लोग करेंगे इसमें। फाइन, अच्छा, फोर्थ हम लोग डिस्कस करेंगे क्यों किसी वेक्टर का टाइम डेरिवेटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। वाई टाइम डेरिवेटिव of a vector
depends on the frame of observation. क्वेश्चन मार्क। हम लोग देखेंगे रोटेशन की वजह से है, इस पर एक नया फुल सेक्शन इस पर डिस्कशन होगा। अच्छा, फिफ्थ हम लोग देखेंगे कि अगर कोई आर्बिट्ररी वेक्टर ए है और दो रेफरेंस फ्रेम एम और एफ है, तो दोनों फ्रेम में वेक्टर का जो टाइम डेरिवेटिव होगा आपस में कैसे रिलेटेड होगा, ये हम लोग फिफ्थ सेक्शन में डिस्कस करेंगे। हाउ द टाइम डेरिवेटिव ऑफ एनी वेक्टर ए with respect to two frames M and F are interrelated. ये हम लोग फिफ्थ सेक्शन में डिस्कशन करेंगे। अच्छा, सिक्स सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिक्स सेशन में हम लोग डिस्कस ये करेंगे कि किसी मूविंग पॉइंट का ट्रेजेक्ट्री वाई डज इट डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वेशन। आई ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ मूविंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। काहे ऐसा है, किसी मूविंग पॉइंट का ट्रेजेक्ट्री फ्रेम पर डिपेंड करता है, ये क्यों है, ये सिक्स सेशन में डिस्कशन होगा, सिक्स सेक्शन इसका। अच्छा, इसमें भी हम लोग देखेंगे कि रेफरेंस फ्रेम का जो डेफिनेशन है ना, बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करेगा। एक बात हम बार बार बोल रहे हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी का जो चैप्टर है, इसका रेफरेंस फ्रेम का जो डेफिनेशन है, इट विल प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। अगर रेफरेंस फ्रेम का डेफिनेशन आपका क्लियर नहीं है तो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट कभी क्लियर नहीं होगा, भले आप कितना भी हिसाब बना लीजिए, दूसरा बात। बट इंटरनल कंसेप्ट आपको जो होता है, जो अंदर में पूरा कंसेप्ट को समझ लेना, वो आपको डेवलप नहीं होगा जब तक आप रिलेटिव वेलोसिटी का जो रेफरेंस फ्रेम का डेफिनेशन है उसको ठीक से समझते हैं। जब तक नहीं समझिएगा, रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट आपका इनकम्प्लीट है और आपका फाउंडेशन कमज़ोर रहेगा। ठीक है, तो सिक्स सेशन में ये डिस्कशन होगा किसी मूविंग पॉइंट का ट्रेजेक्ट्री काहे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसको मिटा जाता है। ये बस इंट्रोडक्टरी वीडियो है, हमारा बोल रहे हैं आपको, इट इज जस्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो। आपका स्टूडेंट पर डिपेंड करेगा कितना सिंसियर है, कितना पढ़ने में इंटरेस्टेड है। अगर आप सीरियस स्टूडेंट है और IIT JEE या मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको रिलेटिव वेलोसिटी का ये वीडियो जो बनेगा, सीक्वेंस ऑफ वीडियोस, उसको देखना चाहिए। इससे आपको बड़ी फ़ायदा होगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, सेवेंथ पॉइंट हम लोग देखेंगे किसी मूविंग, ये बेसिकली जो सेवेंथ सेक्शन होगा हम लोग का, सेवेंथ सेक्शन ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस होगा, जिसमें हम लोग बताएंगे कि किसी मूविंग पॉइंट का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फ्रेम पर डिपेंड करता है वाई। इससे हम लोग यही समझाया जाएगा सातवां सेक्शन में कि किसी मूविंग पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो फ्रेम पर डिपेंड करता है, इसलिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी फ्रेम पर डिपेंड करता है। सो सेवेंथ सेक्शन में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि वाई डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन of a moving point depend on the frame of reference. Question mark. Why displacement, velocity and acceleration of a moving point depend on the frame of reference? Again, इसमें reference frame का definition is going to play a very crucial role. अगर रेफरेंस फ्रेम का डेफिनेशन जानिएगा तभी जाके ये समझ में आएगा, और अगर नहीं जानिएगा नहीं समझ में आएगा। एकदम प्लेन फैक्ट, सीधा बात बता दी आपको, ठीक है ना। तो रेफरेंस फ्रेम का डेफिनेशन विल प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन दिस एंटायर थ्योरी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी।
रेफरेंस फ्रेम का डेफिनेशन हैज़ टू बी क्लियरली अंडरस्टूड, ठीक है ना, जो हम लोग बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे इन द सीक्वेंस जो मेंशन किया जा रहा है। अच्छा, फिर 8वां में हम लोग देखेंगे किसी मूविंग पॉइंट का वेलोसिटी दो डिफरेंट फ्रेम्स में कैसे रिलेटेड होता है आपस में, और वहाँ हम लोग रोटेशन अलाउ करेंगे, मतलब फ्रेम्स के बीच म्यूचुअल रोटेशन भी हो रहा है। तो वहाँ हम लोग 8वां सेक्शन में ये डिस्कस करेंगे कि हाउ वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पॉइंट इज रिलेटेड इन टू डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस एम एंड एफ। सो हाउ इज द velocity and acceleration of a moving point interrelated in two frames M and F which may be in mutual rotation, which may be in mutual rotation। कैसे वेलोसिटीज रिलेटेड है, किसी मूविंग पॉइंट का वेलोसिटी दो अलग अलग फ्रेम में कैसे रिलेटेड है, किसी मूविंग पॉइंट का एक्सेलरेशन दो डिफरेंट फ्रेम में कैसे रिलेटेड है, ये डिस्कशन हम लोग 8वां सेक्शन में करेंगे। फाइन। 9th सेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, देखिए 8वां सेक्शन में एम और एफ के बीच म्यूचुअल रोटेशन हो सकता है, दे माइट बी इन म्यूचुअल रोटेशन। 9th सेक्शन में हम लोग डिस्कशन करेंगे ट्रांसलेटिंग फ्रेम्स में वेलोसिटी आपस में कैसे रिलेटेड होगा, वीपीएफ वीपीएम, और ट्रांसलेटिंग फ्रेम्स में एपीएम और एपीएफ कैसे रिलेटेड होगा, ये हम लोग 9th सेक्शन में हम लोग डील करेंगे। सो 8वां में पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कैसे इंटररिलेटेड है। 9th में हम लोग न्यूमेरिकल्स टेकअप करेंगे पहले on relative velocity as seen from two frames M and F which are in mutual rotation, which are in mutual rotation। अच्छा, 10th में हम लोग ट्रांसलेटिंग फ्रेम्स में पास ओवर कर जाएंगे। ट्रांसलेटिंग फ्रेम्स में एम हम मानेंगे कि एफ के रेस्पेक्ट में ट्रांसलेट कर रहा है एम कोई फ्रेम, तो हम लोग रिलेशनशिप निकालेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन वीपीएम एंड वीपीएफ and APM and APF as when N translates with respect to F। ये हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये 10th सेक्शन हुआ आपका। अच्छा, 10th वीडियो नहीं है, 10th सेक्शन है। अब एक सेक्शन में कितना वीडियो बनेगा वो तो खैर जो डिस्कशन होगा तब पता चलेगा। आई माई सेल्फ डोंट नो ये एक सेक्शन में क्या कोई वीडियो बनेगा, वो डिपेंड करेगा सेक्शन कितना लंबा है, कितना कंसेप्चुअल है, उस पर डिपेंड करेगा। अभी खाली मेंशन कर रहे हैं कौन कौन सा सेक्शन आएगा। अब एक सेक्शन में हाउ मेनी वीडियोस आएगा तो बाद डिस्कशन के बाद ही आपको पता चलेगा। समझ गए? इसको बेटा आता हूँ। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ट्रांसलेटिंग फ्रेम्स में कैसे रिलेटेड है ये बता देंगे आप लोग को हम। फिर 11वां पॉइंट पे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, देखिए 11वां पॉइंट में हम लोग दो पॉइंट के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी का बात करेंगे और दो पॉइंट के बीच के रिलेटिव एक्सेलरेशन का बात करेंगे। relative velocity and relative acceleration between two points। relative velocity and relative acceleration between two points, ये डिस्कशन करेंगे 11th सेक्शन में।
अच्छा, 12th सेक्शन में देखिए, 12th सेक्शन में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रॉब्लम्स, ये डिस्कस करेंगे। माने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रॉब्लम्स based on relative velocity, based on relative velocity। 13 सेक्शन में क्या लेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी कोलिजन प्रॉब्लम्स, ये टेकअप करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी कोलिजन प्रॉब्लम्स, रिलेटिव वेलोसिटी कोलिजन प्रॉब्लम्स, ये हम लोग 13 सेक्शन में टेकअप करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? उसके बाद हम लोग ट्रांसलेटिंग फ्रेम्स में वो सब प्रॉब्लम डील करेंगे जो रिवर बोट प्रॉब्लम होता है, मैन रेन प्रॉब्लम होता है, जितना भी उस टाइप का क्वेश्चंस होता है वो टेकअप करेंगे हम लोग। तो वेरियस रिलेटिव वेलोसिटी प्रॉब्लम्स for mutually translating frames, mutually translating frames। ये 14th हो गया आपका, ठीक है। और 15th में इसमें हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग वेरियस कैटेगरीज में बांटेंगे। जैसे हम लोग इसमें हम लोग देखेंगे जब जैसे ट्रांसलेटिंग फ्रेम्स में जो रिलेटिव वेलोसिटी प्रॉब्लम्स आएगा उसको हम लोग वेरियस केसेस में बांटेंगे। वो केसेस क्या क्या होगा वो तो आपको बताया जाएगा जो डिस्कशन होगा। जैसे उसमें हम लोग डालेंगे केस 1 का प्रॉब्लम होगा, केस 1 क्या होगा आपको बताया जाएगा, केस 2 क्या होगा वो भी बताया जाएगा। अभी नहीं बताया जाएगा, जब उसमें आएगा तो बताया जाएगा। केस 3 का प्रॉब्लम्स आएगा, केस 4 का प्रॉब्लम्स आएगा, समझ गए? दीज थिंग्स वी हैव टू डू। केस 1 क्या है, केस 2 क्या है, केस 3 क्या है, केस 4 क्या है, वो तो उसमें डिस्कशन होगा आप लोग का, समझे ना। ये 14 सेक्शन आपको मेंशन किया गया, 14 सेक्शन आएगा। अब एक सेक्शन में होता है किसी एक में एक वीडियो लगे, किसी में 2 वीडियो लगे, किसी में 4 वीडियो लग जाए, फिर भी मोटा मोटी समझिए 14 वो सेक्शन है तो मोटा मोटी 50 वीडियो बनेगा। अगर 40 मिनट्स का अगर लीजिएगा, 40 मिनट्स का, तो 40 मिनट्स का लीजिएगा एक वीडियो, तो 40 मिनट्स का एक वीडियो, 14 सेक्शन, एक सेक्शन मान लीजिए ऑन एन एवरेज 4 वीडियो, 3 वीडियो, तो 3 वीडियो तो 42 वीडियो आपका होगा, 42 वीडियोस बनेगा रिलेटिव वेलोसिटी पर। एकदम एग्जॉस्टिव होगा ये, कंप्लीट एकदम, मैंने कुछ नहीं छोड़ा जाएगा, एकदम सारा बता दिया जाएगा आपको। अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो एकदम डेफिनेटली आपको इसको देखना चाहिए एकदम। और ये जो बोलता है कि सब नहीं आता है वो सब नहीं, जानिए एकदम, नो इट। ये चैप्टर ऐसा है जिसको आप छोड़ नहीं सकते। देखिए इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए हम सारा सेक्शन मेंशन कर दे रहे हैं इसमें। पहले जो हम लोग डिस्कस किए हैं काइनेमेटिक्स का प्रीवियस चैप्टर में, इसमें ऐसा नहीं किया गया था कि ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर वो सब कोई नहीं था, इसलिए इसमें देखिए सारा मेंशन कर दिया जा रहा है कि इसमें कौन कब क्या कौन कौन सेक्शन डिस्कस होगा, इस सेक्शन में क्या होगा नहीं होगा, सारा मेंशन कर दिए हैं ताकि आप लोगों को डाउट नहीं रहे मन में, समझ गया ना। ये हम सारा मेंशन कर दिया आपको। देखिए अब ये केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 क्या होगा तो उसी में बताएंगे। इसमें हम लोग जितना भी होगा, हम लोग जैसे रेन मैन प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे रेन मैन प्रॉब्लम एंड रिवर बोट प्रॉब्लम, या हम लोग उसमें एक चीज़ और डिस्कस करेंगे, जैसे रिवर का फ्लो वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है तो ट्रेजेक्ट्री कैलकुलेशन प्रॉब्लम्स, ट्रेजेक्ट्री कैलकुलेशन प्रॉब्लम्स
फॉर नॉन यूनिफॉर्म रिवर फ्लो। और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में रिवर का फ्लो वेलोसिटी हर जगह एक जैसा नहीं है, वेरी कर रहा है लोकेशन के साथ। उससे हम लोग रिलेटिव ट्रेजेक्टरी कैलकुलेशन प्रॉब्लम्स आएगा, वो उसमें डिस्कस होगा। समझ गए? इस तरह से एवरीथिंग जो है सो इसमें कंप्लीट डिस्कशन आपको किया जाएगा। ये एग्जॉस्टिवली आपको कवर करेगा, टोटल कवरेज होगा इसका। तो अच्छे से इसको आप देख लिए हैं, समझ लिए हैं, तो आप एकदम फायदे में रहिएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपका आगे का मैकेनिक्स का रास्ता बन जाएगा। यहाँ जाके आपको हम ये इंट्रोडक्टरी वीडियो का हम 14 को सेक्शन क्या होगा, एक सेक्शन में कितना वीडियो लगेगा नहीं लगेगा बाद में पता चलेगा। अप्रॉक्सीमेट आपको बताया, एक सेक्शन का 3 वीडियो ले लीजिए एवरेज, किसी में ज़्यादा भी किसी में कम भी, 3 एवरेज मानी 42 वीडियो। एक वीडियो मान लीजिए 40 मिनट, तो लगभग आपका कितना हुआ, 1600 मिनट हो गया। 1600 मिनट हुआ तो कितना हो जाएगा, 1600 मिनट आपका, तो आपका 30 से कीजिएगा 20 घंटा है ना, 1600/60, हाँ 8 बजे, ठीक है, उतना ही हो जाएगा। ये सारा आपको हम बता दिए, ठीक है ना। अब यहाँ इसको क्लोज कीजिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें हम लोग लाइन एलिमेंट का डेफिनेशन और कॉन्स्टेंसी स्टडी करेंगे, कॉन्स्टेंसी ऑफ लाइन एलिमेंट एंड ऑफ कोर्स द डेफिनेशन ऑफ लाइन एलिमेंट, ठीक है। अब यहाँ क्लोज कीजिए इसको।